Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, today's lecture outline is more on dimensions and examples. In previous lecture, we discussed about dimension, and today we again discussed about dimension but in little bit detail. After that, we will solve some example numericals and exercise numerical of your book. Some terms used with dimensions. Dimensional variable, the physical quantities which have the dimensions of variable magnitude. For example, force, energy, acceleration, etc. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके मैग्नीट्यूड वेरिएबल हैं यानी कि चेंज होते हैं, लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस भी मौजूद हैं. इस तरह के वेरिएबल्स को डायमेंशनल वेरिएबल्स कहा जाता है. मिसाल के तौर पे फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड एक्सेट्रा, these all are dimensional variables. Second, dimensional constant, the physical quantities which have the dimensions but are constant in magnitude. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि डायमेंशंस रखती हैं अपने पास, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं हो रहे होते. मिसाल के तौर पे स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, एक्सेट्रा. थर्ड, डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव नो डायमेंशंस बट चेंजिंग मैग्नीट्यूड. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती बट उनके मैग्नीट्यूड चेंज हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, प्लेन एंगल, solid angle, strain. These are the examples of dimensionless variables. D or fourth, dimensionless constant, the physical quantities which have no dimensions but having constant magnitude. For example, pure number or the number pi, etc. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती लेकिन उनके मैग्नीट्यूड यानी कि उनकी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, जैसा कि प्योर नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, या the number like pi 3.14, and that type of numbers are known as dimensionless constants. Advantages of dimensions. First, checking the correctness of physical equation, or to check homogeneity of the equation. A homogeneous equation may or may not be correct. एडवांटेजेस डायमेंशंस के क्या हो सकते हैं? इनमें सबसे पहली चीज आती है कि किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक किया जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि होमोजेनिटी इक्वेशंस जो होती हैं उनकी होमोजेनिटी को चेक करने के लिए हम डायमेंशंस को यूज करते हैं. Here to check the homogeneity means we have to check left hand side of any equation is equal to the right hand side of equation or not. यहाँ हमारे पास होमोजेनिटी का मतलब यही हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी भी इक्वेशन के वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है. इट मींस दैट कि वो इक्वेशन जो लिखी हुई है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. इस चीज को डिस्कस किया जाता है डायमेंशंस के थ्रू. यहाँ पे एक एग्जांपल दी जा रही है आपको. शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E is equals to mc square is dimensionally correct or consistent. क्या आपके पास एक मशहूर इक्वेशन आइंस्टाइन की E is equals to mc square, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इसके अंदर कंसिस्टेंसी पाई जाती है? इसे हमें अब यहाँ पर सॉल्व करके पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम डायमेंशंस की मदद लेंगे. To prove E is equals to mc square is dimensionally consistent, dimensions of left hand side of equation E is equals to f dot d. Here we use E as a work done, क्योंकि हमारे पास एनर्जी जो है वो वर्क डन और एनर्जी एक तरह से सेम होते हैं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला तकरीबन डायमेंशनली जो है वो इक्वल है. यानी कि वर्क डन की जगह आप एनर्जी की इक्वेशन भी लिख सकते हैं डायमेंशंस के अंदर, या डायमेंशंस के अंदर ही एनर्जी की जगह वर्क डन की वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सूत्रों में आपके पास आंसर एक आएगा. हम ये कहते हैं कि एनर्जी और वर्क डन डायमेंशनली इक्वल है, यानी दोनों की नेचर जो है वो इक्वल है. सो वी यूज E is equals to f dot e. You can also use the formula for half mv square, or the formula P is equals to mgh, potential energy.
दोनों को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ वर्क डन के फॉर्मूले को, और वो है आपके पास एफ डॉट डी, क्योंकि ये आपके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए भी और सॉल्व करने के लिए भी. नाउ इज इक्वल टू एफ डॉट डी, द डायमेंशंस ऑफ force and dimension of displacement will be mlt minus 2, dimension of force, and dimension of displacement is l, because displacement equals to the length, और length की जो variable है in dimensions हम इसको capital L से show करते हैं. So result will be ml square t minus 2. ये आपके पास equation 1 आ जाती है, और ये equation 1 show कर रही है left hand side of the equation, यानी कि energy की dimension को. Now dimension of right hand side of equation mc square. M means mass and c is the speed of light, or we can say that velocity of light. According to the formula of velocity, velocity equals to the displacement per unit time, and the dimension of displacement per unit time is lt minus 1. But here we have square on c, so square bracket apply on whole, square also apply on whole bracket, so we can say that the equation become ml square t minus 2. Now here we solve, here I solve for you the dimension of c, as c is equals to speed of light, so c is equals to v, which is equals to meter per second, or c equals to lt minus 1. But here we have c square, so we apply squaring on whole bracket, so we get L square and t minus 2. So the final equation will become ml square t minus 2, and by multiply or by the rule of dimension, we write above equation like this: ml square t minus 2, which is equation 2. Now you can see that equation 1 and equation 2 are equal to each other, so we can say that since the dimension of both sides of equation are same, thus left hand side equals to right hand side, hence the equation is dimensionally correct. Now another example, using dimensional analysis to find the correct relation A, f is equals to mv square over r square, or B, f is equals to mv square over r. यहाँ आपके पास दो इक्वेशंस दी गई हैं फोर्स की, एक आपके पास mv स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, ये सही है, या फिर f इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, ये सही रिलेशन है. इस दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें से जो सही इक्वेशन है वो कौन सी है, और उसको सॉल्व करने के लिए हम डायमेंशंस को यूज करेंगे. यानी कि हम चेक कर रहे हैं यहाँ कि फॉर्मूला आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल है, बैलेंस है या नहीं है. रिक्वायर्ड करेक्ट रिलेशन फॉर द फोर्स F, हमें ये फाइंड करना है. सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे. A F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं. डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड mlt माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास फोर्स मौजूद है, और फोर्स की डायमेंशन होती है mlt minus 2. Now, whereas the dimension on right hand side is equals to ml square t minus 2, यानी कि m की जगह m आ गया, v स्क्वायर का मतलब है वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी का स्क्वायर हमने इससे पहले अगर आपने देखा हो c स्क्वायर की वैल्यू को, तो वो आपके पास आई थी l स्क्वायर t minus 2 डिवाइड बाय r स्क्वायर आपके पास लेंथ का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास. जब आप दोनों तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे और तमाम डायमेंशंस को फाइंड करेंगे, तो आपके पास जो टोटल रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है ml स्क्वायर t minus 2 डिवाइड बाय l स्क्वायर. l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी mlt minus 2. यहाँ पे आपके पास mlt minus 2 इक्वेशन 2 हो गई, और इक्वेशन 1 आपके पास थी mlt minus 2. तो अब आप यहाँ देखें mlt minus 2 is not equal to mt minus 2. So we can say that this equation or this formula is not proof itself, or we can say that it is not consistent with its nature. So left hand side is not equal to right hand side, and the formula is dimensionally incorrect.
Now solving equation B, dimension on left hand side in equation B is mlt minus 2. Here we have equation 3. क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फोर्स मौजूद था और फोर्स आपके पास mlt minus 2 के बराबर होता है, इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं. डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, अब राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन जो थी वो थी आपके पास mv स्क्वायर ओवर r. सो हियर m एज इट इज v स्क्वायर, v की वैल्यू lt माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर कर दिया गया डिवाइड बाय l. नाउ जब स्क्वायरिंग करेंगे तो m l स्क्वायर t माइनस 2 ओवर l, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी m l t माइनस 2 और इसे हम इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे. If we see that equation 3 and equation 4 are equal to each other, or we can say that this formula is dimensionally correct. We can say that ये formula आपके पास dimensionally consistent है, तो dimensionally consistent होने की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो equation B है वो basically correct equation है force की, जो कि mv square over r के बराबर है. So equation 3 and 4, it is clear that left hand side equals to right hand side and the formula is dimensionally correct. The second advantage of dimension is dimensional analysis, driving a possible formula. It is used to drive the possible formula of any physical quantity. Dimensions को किसी भी physical quantity का possible formula drive करने के लिए भी use किया जा सकता है. Here we have an example numerical, reduce the dimension of gravitational constant. हम यहाँ gravitational constant g की वैल्यू को g की डायमेंशन को ड्राइव करते हैं. To find the dimension of g, f is equals to g m1 m2 over r square और g is equals to f r square over m1 and m2. g की वैल्यू यानी कि g की डायमेंशन हमें निकालनी है, तो हमने फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया फॉर फाइंडिंग g, which is equals to fr square over m1 m2. Now dimensions of g is equals to ml square, mlt minus 2 l square divided by mm. फोर्स की डायमेंशन mlt minus 2 के बराबर होती है, रेडियस की डायमेंशन l स्क्वायर है क्योंकि रेडियस बेसिकली लेंथ है आपके पास. m1 and m2 are the masses, so we use m and m instead of m1 and m2. Now multiply m with m, so we get m square, and l with l square we get l cube, and the final result will be m l cube t minus 2 divided by m square. एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर वाला m नीचे वाले m को कैंसिल करेगा, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू और फाइनल डायमेंशन ऑफ g will become m minus 1 l cube t minus 2. Now example numerical 1.4, which is included in your book. Drive a formula for dragging force of fluid by using dimensional analysis. Hint, viscosity is equals to ml minus 1 t minus 1. हमें यहाँ ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है, वो ड्रैग फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है ड्यू टू द फ्लूइड व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज फ्लोइंग इन दैट फ्लूइड. विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की डायमेंशन आपके पास गिवन है ml minus 1 t minus 1. नाउ drag force possibly depends upon viscosity of the medium, average radius of the object and velocity of the object. इन तीन चीजों के ऊपर drag force possibly depend करती है. If drag force is depends on these things or in these factors, so we write mathematically this relation like this: Fd is directly proportional to eta A, Rb and V power C. यानी कि ड्रैग फोर्स बराबर होगी ईटा की पावर ए. ईटा आपके पास विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, पावर ए हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इसको. आर यानी कि एवरेज रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन दैट फ्लूइड, इसकी पावर बी, और वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड दैट ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन दैट फ्लूइड, उसकी पावर सी. ए बी एंड सी ये तीनों आपके पास सपोजिशन है, हमने सपोज किया है इन पावर्स को ए बी सी, और हम यहाँ इसकी वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर. नाउ रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी साइन वी गेट सम कांस्टेंट,
So Fd is equals to constant eta power a r power b and velocity power c, और इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. राइटिंग डायमेंशंस इन अबव इक्वेशन. अबव इक्वेशन की डायमेंशंस को हम अगर यहाँ पे राइट करते हैं, सो फोर्स की डायमेंशन mlt-2, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी. ईटा की डायमेंशन आपके पास विस्कोसिटी की हिंट दी हुई है आपको ml-1 t-1, वो यहाँ पे आ जाएगी विथ पावर a. रेडियस की जगह उसकी डायमेंशन l विथ पावर b, और वेलोसिटी की जगह उसकी डायमेंशन lt-1 विथ पावर c. Now mlt-2 is equals to ml-1 t-1 power a, l power b and lt-1 power c. mlt-2 m की पावर a, l की पावर b plus c minus a and t की पावर minus c and minus a. यानी कि पावर्स को ऐड कर लिया हमने, और जो उसके ये कहते हैं क्वोशंट्स थे, और उनको हमने सिंगल वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे लिख लिया है. तो m हमारे पास अबव इक्वेशन के अंदर एक ही मौजूद था और उसमें पावर थी a, तो हमने ma यूज कर लिया. l आपके पास तीनों ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हैं. एक l आपके पास पावर माइनस a के बराबर है, दूसरे l की पावर b के बराबर है, और तीसरे ब्रैकेट के अंदर l की पावर c के बराबर है. तो हमने सिंगल l यूज किया, बाकी पावर्स को ऐड कर लिया b प्लस c माइनस a. t आपके पास दो ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद है, तो दो ब्रैकेट्स के अंदर जो पहला t है उसकी पावर माइनस a के बराबर है, दूसरा t जो है उसकी पावर माइनस c के बराबर है. तो हमने इसको सिंगल t यूज किया और पावर्स को ऐड किया, जो कि बराबर हो जाएगी माइनस c एंड माइनस a के. कंपेयरिंग द पावर्स. अब पावर्स को कंपेयर करते हैं किस तरह से, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन के राइट हैंड साइड दोनों पे मौजूद न्यूमेरिक जो वेरिएबल्स हैं उन पे जो पावर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं. सबसे पहले m, लेफ्ट हैंड साइड पे m की पावर है 1 और राइट हैंड साइड पे m की पावर a है. तो हम इक्वल कर लेते हैं a इज इक्वल्स टू 1 या 1 इज इक्वल्स टू a के बराबर, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं. सिमिलरली l की पावर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 1 के बराबर है, जबकि राइट हैंड साइड पे उसकी पावर b प्लस c माइनस a के बराबर है. नाउ 1 इज इक्वल्स टू b प्लस c माइनस 1. माइनस 1 यहाँ पे कहाँ से आया? अब अगर अबव इक्वेशन में देखें तो उस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 के बराबर है. यहाँ हम इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी b प्लस c माइनस 1. नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे t की पावर है माइनस 2 के बराबर और राइट हैंड साइड पे t की पावर है माइनस c माइनस a. ठीक, माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस c माइनस 1. a की जगह 1 पुट कर दिया हमने, तो आपके पास माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस c माइनस 1 के बराबर आ जाएंगे. जब आप यहाँ से a को 1 की वैल्यू को माइनस 2 के पास लेके जाएंगे तो आपके पास माइनस c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 के बराबर, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर. अब इस c की 1 वैल्यू को हम पुट करते हैं अबव इक्वेशन 3 के अंदर. जब हमने इक्वेशन 3 बनाई है 1 इज इक्वल्स टू b प्लस c माइनस 1, यहाँ पे c की वैल्यू 1 अगर पुट करेंगे तो आपके पास प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी 1 के बराबर. इसे यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है. पुटिंग 3 इन 2, b 1 इज इक्वल्स टू b प्लस 1 माइनस 1 और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 के बराबर, जो कि इक्वेशन 5 हो जाएगी. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. a की वैल्यू 1 के बराबर है, b की वैल्यू 1 के बराबर है, c की वैल्यू 1 के बराबर आपके पास आ गई है. तीनों को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा FD यानी कि ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट ईटा RV, और कांस्टेंट यहाँ पे हम यूज करते हैं 6 पाई. तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास ड्रैग फोर्स का बनता है FD इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV. ये फॉर्मूला आप बुक में देख सकते हैं, आपके पास ड्रैग फोर्स के अंदर मौजूद है, वहां से आप इसको टैली कर सकते हैं. नाउ होम टास्क.
Question number 1, prove that the following equation are homogeneous with respect to dimensions. ये आपका होमवर्क है, आपको इन तमाम वैल्यूज की डायमेंशंस निकालनी है. जैसे काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, जिसका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन जिसका फॉर्मूला वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर है. S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. इसकी आपने होमोजेनिटी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है. थर्ड 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. आपके पास इस फॉर्मूले की भी होमोजेनिटी निकालनी है. और फिफ्थ आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू एम जी एच. यहाँ आपने पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करनी है. नाउ स्टूडेंट, if you have any problem, any query about dimension, so you can ask me on my WhatsApp number or through Google Classroom. You can contact me in other time after class on my WhatsApp number, and feel free to ask any question from me. Thank you again. Thank you.